सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, इस वक्त जैसा कि मैंने आपको लगातार कहा है कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है न्यूज़ चैनल्स की तरफ से, सोशल मीडिया पे हर जगह सपोर्ट मिल रहा है सीबीएसई आईसीएसई के लाखों स्टूडेंट्स को कि जो उन्होंने डिमांड रखा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम्स होने चाहिए, दोनों मोड्स के ऑप्शन मिलने चाहिए स्टूडेंट्स को, और इसको सभी जगह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और गाइज, अभी जो मैंने कल भी आपको देर शाम एक अपडेट दिया था, बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ निकल करके आया है। सीबीएसई झुकती हुई दिख रही है कई बहुत बड़े चीज़ों पर। अब वो कहाँ झुकी है और उन्होंने क्या एक बड़ा लेटर लिखा है कल तमाम सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स को, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सो प्लीज स्किप नहीं करना है। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। गाइज, अभी जो मामला है पूरे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है हैशटैग ऑनलाइन एग्जाम फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई। गाइज, यहां पे मैं बता दूं कि इस वक्त जो सिनेरियो है वो काफी ज्यादा गड़बड़ है। कल का अगर आप न्यूज चैनल का आप उठा के देखेंगे, एबीपी न्यूज उठा लीजिए, आज तक उठा लीजिए, सब जगह यहां पर कल देर रात को न्यूज चल रहा था 9 साढ़े 9 बजे के बीच में कि भाई थर्ड वेव का दस्तक जो है वो दिख रहा है। कई सारे यूरोपियन कंट्रीज जहां दोनों डोज वैक्सीनेशन के लग चुके हैं, यहां तक कि एक बूस्टर डोज भी लग चुका है, वहां पे भी अभी बहुत एडवर्स इफेक्ट दिख रहा है। हालांकि अभी इंडिया में सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा अंडर कंट्रोल है, लेकिन मामला गड़बड़ है। तो क्या ऐसे समय पर रिस्क लेना चाहिए इस तरह के एग्जाम्स को कंडक्ट करके, या सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को खुद से डिसीजन लेने देना चाहिए? एक बड़ा सवाल है गाइस। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन पेटिशन जो इस वक्त change.org पे चल रहा है, 2 पेटिशन साइन होते हुए मैंने देखे हैं। कल भी मैंने आपको अपडेट दिया था। इस वक्त का अपडेट है कि एक पेटिशन पे 75,000 प्लस बच्चों ने, पेरेंट्स ने साइन कर दिया है और 1 लाख से ज्यादा दूसरे पेटिशन पे साइन हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि भाई जो एग्जाम है वो दोनों मोड में लिया जाए। अब यहां पे मैं गाइस आपको बताता हूं कि अभी सीबीएसई ने बड़ा स्टेप क्या उठाया है। सीबीएसई एक तरफ लेना चाहती है कि भाई ऑफलाइन एग्जाम हो, ठीक है, जिद पे अड़ी हुई है कहना चाहिए इनफैक्ट, लेकिन सीबीएसई खुद झुकने के लिए मजबूर है क्योंकि कल सीबीएसई ने एक लेटर लिखा है पूरे देश भर के जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, इवन इन अब्रॉड आल्सो, जितने फॉरेन में भी जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, सभी प्रिंसिपल्स को एक लेटर लिखा है और उसमें यह कहा है कि भाई जितने भी जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, अभी देखिए उन्होंने लेटर में क्या लिखा कि जितने भी स्कूल्स हैं पूरे देश भर में, डिफरेंट स्टेट्स में, वहां पे मैक्सिमम जगहों पर 6 से लेके 10 तक 12 तक तो क्लासेस खुल चुका है, नीचे की भी कुछ सेक्शंस खोल रहे हैं, लेकिन अभी भी जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मेनी पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू सेंड देयर चिल्ड्रन एंड प्रेफर ऑनलाइन एजुकेशन। साफ साफ ये लेटर में लिखा है कि अभी भी बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेजना चाह रहे हैं और ऑनलाइन एजुकेशन प्रेफर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपका भी सपना है आईआईटी जेईई मेन एंड एडवांस्ड को क्रैक करने का, तो आप 100% ऐसा कर सकते हैं जैसे कि इन सभी स्टूडेंट्स ने किया, और अब आपकी बारी है। इसके लिए अनअकैडमी हैज लॉन्च्ड डिफरेंट बैचेस एंड टेस्ट सीरीज, जैसे कि 30 अक्टूबर को सुबह 10 से दोपहर 1:15 तक अनअकैडमी इज गोइंग टू होस्ट अ वेबिनार फॉर आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स। ये एक दिन का फ्री इवेंट है जिसमें ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स एंड टॉप एजुकेटर्स विल एड्रेस ऑल आईआईटी जेईई क्वेरीज। सो गाइस, तुरंत कीजिए एनरोल फ्री में। साथ ही 27 अक्टूबर से अनअकैडमी इज लॉन्चिंग एक्सेल बैच 2.0 फॉर ड्रॉपर्स जेईई मेन एंड एडवांस 2022। In this course, top educators will help you prepare and complete the syllabus of chemistry, physics and maths. ना सिर्फ इतना, 27 अक्टूबर से ही अनअकैडमी इज लॉन्चिंग क्रैश कोर्स बैच फॉर जेईई मेन 2022 2.0। सो ज्वाइन नाउ और यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को और आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। साथ ही आपके इन्हीं तैयारियों को एक एज देने के लिए 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में हर दिन शाम 6:30 से 7 बजे के बीच में अनअकैडमी शुरू कर रहा है T20 टेस्ट सीरीज, और आपको मिलेगा मौका स्कॉलरशिप जीतने का वर्थ ₹3 करोड़। एनरोल नाउ, फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मतलब यह हुआ कि सीबीएसई खुद एक्सेप्ट कर रही है। अब एक्सेप्ट करना उनका मजबूरी भी है क्योंकि डेटा उनके पास में भी आ रहा है। पेरेंट्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं दिल्ली के बहुत, मतलब आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री अगर देश भर के कई अलग अलग जगहों से उठाओगे तो वहां पे इस तरह का साफ साफ निकल करके आया है कि सैकड़ों पेरेंट्स का भी मानना है कि भाई थर्ड वेव का जब दस्तक है, ठीक है, ऊपर से अभी दिवाली वगैरह पड़ा हुआ है, तो भीड़ जिस तरह से मार्केट में है, रोड पर है, क्या उसका कहीं नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़ जाए, तो कोई अपने बच्चे के लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता, और इसी वजह से सीबीएसई को ये लेटर लिखा है। अब सीबीएसई करने क्या वाली है ये भी आप लोग ध्यान से सुनो। यहां पे सीबीएसई ने क्या कहा कि भाई इसी वजह से, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रेफर, मैं आपको लैंग्वेज फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेनी पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू सेंड देयर चिल्ड्रन एंड प्रेफर ऑनलाइन एजुकेशन। गौर कीजिए,
ऑनलाइन एजुकेशन प्रेफर कर रहे हैं पेरेंट्स, तो इसलिए टू मैनेज अनसर्टेन सिचुएशन, जो अनसर्टेन सिचुएशन कोरोना का है उससे निपटने के लिए सीबीएसई ने क्या फैसला लिया है कि सीबीएसई विल ट्रेन टीचर्स इन कोलैबोरेशन विथ माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन एंड टेक इवेंट ग्रेड ग्लोबल ट्रेनिंग पार्टनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। मतलब अब यहां पे सीबीएसई क्या करने वाली है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन करके पूरे देश भर के एफिलिएटेड स्कूल्स के टीचर्स को ट्रेन करने वाली है। और वो क्या चीज है, हाइब्रिड लर्निंग। अब गौर करो, अब हाइब्रिड लर्निंग मतलब यहां पे ये हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से लिया जाए, किस तरह से बच्चों को सही ढंग से एजुकेशन दिया जाए, किस तरह से उनका एग्जाम कंडक्शन हो, सारा चीज का ट्रेनिंग मतलब इसके अंदर में होगा। तो मतलब सीबीएसई तो खुद एक्सेप्ट कर रही है। आप गौर करो, सीबीएसई खुद एक्सेप्ट कर रही है और कुछ समय पहले तक आईसीएसई इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी थी। लेकिन आईसीएसई का डिसीजन बदलने का मेन वजह था कि सीबीएसई जो उससे कहीं ज्यादा बड़ी बोर्ड है वो ऑफलाइन मोड में लेना चाह रही थी। इसी वजह से आईसीएसई बोर्ड को अपना कदम पीछे हटाना पड़ा था, नहीं तो उनका तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। हालांकि अब बच्चे बहुत गुस्सा है, आईसीएसई वाले बच्चे जो हैं वो बच्चे बहुत निराश हैं, क्योंकि एग्जाम से महज 25 दिन पहले उनका सब कुछ बदल दिया गया। अब जो बच्चे एक अलग मेंटालिटी से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, वो मतलब उनका रातों रात बदल गया। अब यहां पे गौर करो आप लोग कि सीबीएसई अगर इस तरह का लेटर लिख रही है एफिलिएटेड स्कूल्स को और हाइब्रिड लर्निंग के ऊपर में जोर दे रही है, ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। मैं ट्रेनिंग का डेट भी आप लोगों को बता दे रहा हूं, इनका ट्रेनिंग शुरू होने वाला है गाइज 15 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में इनका ट्रेनिंग चलेगा टीचर्स का। गौर कीजिए। तो अब यहां पे एक चीज गौर करो, कहां वो अपने टीचर्स को खुद ट्रेंड कर रहे हैं कि भाई अनसर्टेन सिचुएशन से निपटने के लिए ऑनलाइन क्लास की तैयारी अभी से कीजिए। पहले टीचर्स ट्रेन नहीं थे तो अब टीचर्स ट्रेन हो जाए। तो मतलब जब सब कुछ है तो क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा है कि सीबीएसई और आईसीएसई जो है वो अपने टर्म 1 एग्जाम को और सेमेस्टर 1 एग्जाम को जो है वो ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन दोनों ऑप्शन देते हुए एग्जाम कंडक्ट कर ले, और टर्म 2 को जो है वो ऑफलाइन मोड पे रखा जाए। क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्च अप्रैल में जब टर्म 2 का या सेमेस्टर 2 एग्जाम, टर्म 2 मैं बोल रहा हूं सीबीएसई के कॉन्टेक्स्ट में और सेमेस्टर 2 एग्जाम बोल रहा हूं आईसीएसई बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो जब तक मार्च अप्रैल में होगा तब तक शायद कंट्रोल बहुत सिचुएशन होगा। तो पेरेंट्स और बच्चे भी कह रहे हैं कि वो ऑफलाइन चल सकता है, ठीक है। तो लेकिन तब तक के लिए भाई ऑनलाइन का सपोर्ट जो हम मांग रहे हैं वो बिल्कुल सीबीएसई एक्सेप्ट कर सकती है। अब देखना ये होगा गाइज कि सीबीएसई एक तरफ तो झुक रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या वो मानेंगी बच्चों की बात। दूसरी तरफ तमाम जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, लीडिंग न्यूज चैनल्स हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि पेरेंट्स का या स्टूडेंट्स का जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं वैलिड है। लेकिन सीबीएसई जो है वो जिद पे अड़ी हुई है। अब देखिए निकलता क्या है, क्या कुछ होता है, लेकिन हम आपको लगातार लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। अब आप लोग का एक फर्ज है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो, फैलाओ, ताकि सबको पता चले कि सीबीएसई एक तरफ खुद हाइब्रिड लर्निंग की बात करती है और दूसरी तरफ बच्चों को एक तरह से फंसा रही है, जबकि पेरेंट्स वो खुद अपने उन्होंने लेटर में लिखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई पेरेंट्स चाहते हैं कि अभी कुछ समय तक ऑनलाइन एजुकेशन को प्रेफर किया जाए, रिस्क नहीं लिया जाए। तो व्हाई टू टेक चांसेस, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो गाइज अभी इस जगह पे इतना, और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखो, आई सपोर्ट यू सर, सो दैट कि एक यूनिटी दिखाई दे। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई, प्लीज सपोर्ट कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड अच्छे हैं, और ये कहना गलत है कि ऑनलाइन बच्चे जो मांग रहे हैं वो चीटिंग के लिए मांग रहे हैं। बकवास बात है, ये बिल्कुल बकवास बात है। सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना को डरना नहीं कहा जाता है, उसे प्रिकॉशन कहा जाता है, ठीक है। सो आई होप कि सारे लोग इस बात को सपोर्ट करेंगे और बने रहिए मेरे साथ में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।